नमस्कार मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और हम दोनों हैं कहां पर नेशन नाउ पर और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ ऑलवेज विद यू। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। As you can see, everything has still not been restored. We are back in the office, of course. Thanks to the fire brigade, heroic efforts from the fire brigade. Pradeep ji. Fantastic. You must be. I was most impressed, sir. The guys could run up 10 floors. I mean, we find it very difficult. Probably we have become old and we can't, दो तीन फ्लोर एक साथ भाग नहीं सकते. But these guys 10 floors with the pipe in full force, दो कदम. Jabardast. I mean, seeing that was an enthusiastic sight. Look at the way they ran, and it was fantastic. Absolutely. You felt like running along with them. Wonderful, wonderful work from the Mumbai Fire Brigade. The fire chief must be congratulated. The Mumbai Fire Brigade must be congratulated. The manner in which they have kept up their traditions, we are really and truly proud of you guys. Absolutely wonderful. Absolutely awesome. We now know that Mumbai is safe, and Mumbai, these guys are, they can do anything, wonders where fire is concerned. Absolutely. We're absolutely confident about it. In fact, they're so agile, they're so fit. And fearless. Above all, fearless. Running into the fire. बिल्कुल जनाब, मतलब तो एक बार फिर मुंबई फायर ब्रिगेड को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत गर्वान्वित हैं कि मुंबई फायर ब्रिगेड ने अपनी पूरी परंपरा को बिल्कुल ठीक ठाक रखा है और फिजिकल फिटनेस जो आपकी है, माशाल्लाह, क्या कहना उसके बारे में, जबरदस्त है, मानना पड़ेगा। तो प्रदीप जी, आज पार्लियामेंट में मतलब मुझे थोड़ी सी हैरानगी हो रही है, वेरी फ्रैंकली। मैं मानता हूं नीट स्कैम जो है वो आज की तारीख में जितने भी युवा हैं उनके बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड है। बिल्कुल सर, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। मैं मानता हूं, लेकिन पार्लियामेंट का भी एक ट्रेडिशन होता है कि जैसे प्रेसिडेंट साहब की इस बार प्रेसिडेंट साहिबा की जो स्पीच है उसके ऊपर डिस्कशन होता है पहले, उसके बाद आगे कार्यवाही शुरू होती है। यस ना मिस्टर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, बाकी जितने भी विपक्ष के जितने भी नेता थे और हैं, उन लोगों ने यह तय किया कि आज वो नीट स्कैम के ऊपर पहले डिस्कशन करेंगे। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि ताकि संदेश जाए सब युवाओं को कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपके साथ है। That's fine, yes. स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किया। और तो और छोड़िए, राहुल गांधी साहब ने यह कहा कि सर मेरे को माइक तो दे दीजिए, मेरा माइक बंद कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि यहां पर कोई बटन नहीं है माइक ऑफ करने का, ये पहले ही बता चुका हूं आपको। लेकिन उनका माइक काम नहीं कर रहा था, तो किसी ने तो ऑफ किया प्रदीप जी। तो मेरा ये कहना है दोनों तरफ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए था। स्पीकर साहब भी बोल सकते थे कि भाई एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, यस लोकसभा में, करेक्ट, यूनानिमस रेजोल्यूशन, बिल्कुल कि युवा जितने भी हैं, हमारे विद्यार्थी जितने भी हैं, उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं और बिल्कुल सबके साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा। ऐसा एक रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन एक पास हो सकता था, बिल्कुल सब सहमति से कि ये हो सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो मतलब कॉन्फ्रंटेशन जारी है, इसका मतलब ये हुआ nothing has changed really. No, but when Rahul Gandhi ji जब गए, when he along with the Prime Minister escorted the Lok Sabha Speaker in his chair, they found a matured Rahul Gandhi, in a sense, a very disciplined Rahul Gandhi, a very focused Rahul Gandhi who's going to take on the voice of India, the voice of India in the parliament. He's going to be the voice of India in the parliament wherever there is atrocities against the poor or the school children or the college students, as we found with Neet is concerned. He said, I'm going to be the voice. Along with him, as you always said, the young brigade, Akhilesh Yadav, talking that he was talked to the speaker in his speech, said, आप voice of the opposition, जो लोगों की आवाज है उसको यहाँ पर गूंजने दे, बोलने दे, आवाज उठाने दे, आप उतनी डेमोक्रेटिक तो रहे। So they were all very focused. They came with a plan. To highlight the problems that the country faces, and NEET was one of them. NEET was topmost on the agenda. ये है, along with unemployment, price rise, inflation, farmers' issues, किसानों के issues,
महिलाओं के issues, atrocities of women. The Congress had 100 things on the chart. They said these are the things that we want to increase. बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा presidential address है, आप presidential address में crucial चीज आपने mention ही नहीं किया. You have been mentioning it all the time. The train accidents in West Bengal. It's a serious issue. Why is the president not talked about it? Why is the president not very whitewashed the NEET exam issue that he talked about Jammu and Kashmir terror attacks? He said, you say everything is okay when Jammu and Kashmir is concerned, but why are the terror attacks? So आपके जो claims है on Jammu and Kashmir खोखला है. They go on to say that पंचायती राज और जो elections थे last कश्मीर में जो हुआ at the local पंचायत level, that was done when the Congress ने किया था. Now this has to be, but मल्लिकार्जुन खड़गे's official statement है ये. Now these are the things that going to जो गूंज है पार्लियामेंट में, which Prime Minister Modi has to bear the brunt. Definitely these are the issues. Unemployment is an issue. But I still don't understand why is the government so reluctant to discuss NEET in Parliament. I don't understand. Speaker साहब allow कर सकते थे ना? But I you know, Deve Gowda, he's non-aligned, aligned to the BJP, but he says very neutral. He talks, he's very neutral. He says, I'm a very senior man, very neutral person. But now is not the time to fix blame where the NEET is concerned, because it's an all-India exam. It goes through various hands. How can you pinpoint anybody or any person? But then there's one person. This is one dimension of truth. But the other dimension that people are suffering, the students are suffering. How can you call Mr. H.D. Deve Gowda yes. a neutral person when his son is a cabinet minister in the Modi government? बिल्कुल सर. सीधी बात है. लेकिन No, he claims I am very neutral. सर मेरा ये कहना है कि सीधी सादी बात है, इस पे एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो सकता था to reassure students all over the country that hey listen, we are aware of your problems, we know what you're going through, don't worry, we are with you. That's what should have been done. That has to be done. We are with you. We are with you. और उसके बाद presidential address के ऊपर एक discussion हो जाता है, उसमें क्या है? मतलब मेरा I still don't understand why is the speaker being so stubborn, and because of this stubbornness, all the bonhomie that was there at the time when he was welcomed for a second term as speaker, all that will disappear very shortly, and then very soon we'll have one more series of confrontations where we'll have people rushing into the well of the house and so on and so forth. I hope we don't get to see any more suspensions. सर मुझे एक चीज है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आपने इमरजेंसी की बात की है, इंदिरा गांधी के वक्त के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में लोकसभा स्पीकर जब एड्रेस करे थे तभी उन्होंने कहा कि देखिए इमरजेंसी वाज द बिगेस्ट ब्लॉक ऑन इंडियन डेमोक्रेसी. अब बात है पीपल ऑफ कितनी बार बात करेंगे? You as if Rahul Gandhi, I'm talking to both the parties, the India Alliance as well as the government. Even the India Alliance, लोकतंत्र खतरे में आप मुद्दे पर आइए ना. आप 50 इश्यूज लेके बैठे हैं, उस 50 इश्यूज पे डिस्कस कीजिए ना. पीपल वांट टू हियर दैट. नाउ पिछले 2 दिन डिस्कस करने दे तभी तो करेंगे. 2 दिन से यही चल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, इमरजेंसी में ये हो गया, डेमोक्रेसी वाज थ्रॉटल्ड, दैट इज द डार्केस्ट डेज ऑफ डेमोक्रेसी. इंदिरा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू जी की भी कुछ बातें निकले. प्रदीप जी बिल्कुल जो आज की तारीख में जो युवा है जो ये नीट का एग्जाम दे रहा है, एग्जैक्टली वो 21 साल का होगा, 20 साल का, 21 साल का, 17, 18 जो पीजी कर रहे हैं. सर पीजी तो नीट के आगे. Exactly. ये ग्रेजुएशन का है. नीट एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल के लिए. बिल्कुल वो तो पीजी का एग्जाम हो गया ना सर. बिल्कुल वो भी अफेक्टेड हो गया ना सर. वो सभी लोग अफेक्टेड हैं. तो मतलब यू आर लुकिंग एट एन एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 20 and 25. यस बिल्कुल. वो 25 साल का, उसको क्या मालूम 50 साल पहले क्या हो. और आप इश्यूज आज ये है, भूखमरी के हैं, हम इमरजेंसी डिसाइड कर रहे हैं, हम इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं. अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू को गए हुए कितने साल हो गए सर? 1964 में. कितने साल हो गए सर? 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, 60 years. पंडित नेहरू डाइड 60 years ago. अरे अब तो छोड़ दो उनको, अभी भी उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं आप. और आज जो है प्रदीप जी बड़ी अजीबोगरीब घटना हो गई. वो टर्मिनल T1 जो है वो 2009 में इनॉग्रेट हुआ था, वो आज गिर गया. अब वहां एक आदरणीय सम्माननीय बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं अमित मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल के व्यक्ति हैं, वो आईटी सेल के वो हेड हैं. यस. वो लिख रहे हैं कि उस वक्त जो है देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ ऑनेस्टी एटसेट्रा व्हिच इज व्हाई इट हैज फॉलोड. अरे भैया 2014 से तो तुम्हारी सरकार है. पिछले 11 साल से मेंटेनेंस, रिपेयर, रेस्टोरेशन, क्वालिटी कंट्रोल, जस्ट टू सी दैट देयर इज नो डेंजर, वो तो आपके हाथ में थी. आप 11 साल से क्या कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे कब गिरेगा.
मतलब ये क्या मतलब हुआ सर? सर मुझे देखें, what I came to know that जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है, बड़ा रोड्स है, वहां करप्शन अलाउड है, वहां आप कुछ भी करो। आपने हमको ये बोला कि वी वांट टू स्टॉप क्राइम्स में मोटर एक्सीडेंट्स आर कंसर्न्ड, और आपने बढ़ा दिया 200 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए कर दिया। You said that will stop the mortality, will stop the crimes where motor vehicle act is concerned. You want to harass the people by imposing huge fines. The people accepted it. बोले ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया, हेलमेट नहीं पहना, 1000-2000 फाइन, तो सब हेलमेट। दुरुस्त बात है। ये रोड जो खराब हो रहा है, उसके लिए क्या किया आपने? करेक्ट। Why there is no deterrent punishment for that? Why you don't give life sentence in jail? Why you don't hang him to death? एक हफ्ते में 4 पुल गिरे हैं। Yes, no accountability. अररिया में, अपने मोतिहारी में, बिल्कुल। सिवान में, Yes. और एक और ब्रिज भी गिरा है। उसके अलावा आज जबलपुर में, चलिए ये तो आप कहते हैं 2009 में आदरणीय सम्माननीय मनमोहन सिंह के वक्त, यूपीए सरकार के वक्त ये T1 टर्मिनल बना था। Yes. और अब ये गिर गया। बिल्कुल। मतलब 15 साल के बाद। ठीक है सर? अरे जो जबलपुर का रिपेयर हुआ है अभी अभी नया टर्मिनल जबलपुर एयरपोर्ट पे, जो आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया मार्च 2024 में, उसकी छत आज गिर गई है। सर मतलब ये क्या मतलब हुआ? अटल सेतु में भले सिंपल माइनर क्रैक है, why should a minor crack come? Sir, why minor? And why should we accept a minor Minor. crack? Why should we accept a minor crack? इधर हेलमेट, विदाउट हेलमेट आप 1000 रुपए का फाइन लगा देते हो, विदाउट सीट बेल्ट का 1000-2000 रुपए का फाइन लगा देते हो। You said this high fines pose a deterrent. It is a deterrent so that people will not commit this kind of offenses again. What about these? Why Mr. Gadkari is not enforcing such a law where his roads are concerned, where his highways are concerned, where his metro rails are concerned? Why are these contractors not being sent to jail? Why not? सीधी बात है। Yes. ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनकी सड़कें खराब हुई हैं, जिनके बनाए हुए पुल गिरे हैं, यानी ब्रिजेस गिरे हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर की छत चोरी है सब, राम- और राम मंदिर को जो मार्ग जा रहा है, बिल्कुल। उसमें 19 गड्ढे आ गए हैं। तो आप मुझे बताइए उनका आपने क्या किया? वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको अभी तक जेल में क्यों नहीं भेजा है? जो प्रदीप जी बात कर रहे हैं, सुनने वाली बात है। जो हम लोग, मान लीजिए मैं और प्रदीप जी या कोई भी गरीब सड़क आदमी के को- ऊपर Yes. सड़क के ऊपर चलते वक्त अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहनी तो आप इतने का फाइन लगा देते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनी इतने का फाइन लगा देते हैं, ट्रैफिक लाइट को आपने जंप किया इतने का फाइन लग जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर क्यों नहीं लगता? वो तो लगाइए, वो क्यों नहीं लगा रहे? और जिसने, फॉर एग्जाम्पल, जो एयरपोर्ट की छत जो है वो गिरी है, टर्मिनल 1 की जो छत गिरी है, उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ और जो लोग रेस्पॉन्सिबल थे उसकी मेंटेनेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्टर ने तो अपना काम कर दिया 2009 में। 2009 से लेकर के 2024 तक जितने लोग रिस्पॉन्सिबल थे उसकी मेंटेनेंस के लिए, उनके खिलाफ क्या आपने अभी तक एफआईआर किया? जबलपुर में जो अभी प्रदीप जी, द थिंग वाज रिपेयर्ड जस्ट नाउ Exactly. and it was inaugurated by the prime minister himself. बिल्कुल। That thing has fallen. No. This is crazy. This is absolutely crazy, and this is very unfair. Unfair, and this reflects on Prime Minister Modi. जी। Now you're saying that मैं corruption होने दूंगा, न मैं किसी को खाने दूंगा, न खुद खाऊंगा। और what is happening? All around you, you can, जहाँ stakes are high, where corruption, then you allow free corruption out there. There is no rules, regulations, conditions, terms, कुछ भी नहीं है, लूटपाट हो रहा है। And Delhi is drowned. Eh? By the one rain and Delhi is drowned. तो अभी आइंदा एयरपोर्ट जाते वक्त हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा कि कौन से क्या कौन सी कहां से क्या गिरने वाला है? गिरने वाले हैं। No, this is laughable stock. And Prime Minister, if you're taking responsibility for development in the country, if you're telling, And if you're taking credit for for everything, yes. if you're taking everything, you need to talk. You need to answer these questions. Where NEET exams are concerned, you cannot say that education department or the system is like that. How can you blame the system? अरे भाई 11 साल तक आप हैं। बिल्कुल। आपका 11वां साल चल रहा है सर। और क्या? तो you can't do it. Airports छत गिर रहा है, you're responsible. If there's leaks, you're responsible. If there's NEET leaks, you're responsible. Ayodhya leak, you're responsible. आपने कहा, you hold me. And bad roads. Bad roads, and you're responsible, Prime Minister. I mean, you have to be responsible. ऐसे नहीं कि छोटे-छोटे incidents के आप बोलेंगे कि नहीं, penalize the poor man, but the biggest stake, the stakes are high, where you benefit, the party benefits, there are direct kickbacks where the party is concerned. There, you allow all these kinds of things to happen. Why, if you having big infrastructure projects, आप क्रेडिट ले रहे हो कि हमने पूरे काया पलट कर दिया, 10 साल अमृत काल है, 10 साल years of transformation है, तो इस years of transformation में ये भी तो है
कि सरकार के क्या क्या देश की गरीबों के चीजें सर, क्या क्या चीजें टूट रही हैं, क्या क्या चीजें गिर रही हैं, क्या क्या चीजें आपने जो बनाई उसके अंदर दरार पड़ रही है, तरेड़ें पड़ रही हैं, उसकी भी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसकी भी आप जिम्मेवारी लीजिए। लेना ही पड़ेगा। और मेरी एक विनती है साहब आप सब लोगों से, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी से, ये अमित मालविया जी को जरा, मुझे लगता है कि इनके ऊपर जरा अंकुश लगाना चाहिए, बिकॉज लेट मी टेल यू, वी हैव हैड टॉक विद you and I both Of course, yes. have met so many people from Yes, the BJP, yes, yes. and all of them have said that this man is responsible for at least 30 seats that we have lost. Yes, yes. That may be an exaggeration. But certainly, as far as Mr. Amit Malviya is concerned, you should show some sense. What are you doing? Look at his tweet today. He has embarrassed Mr. Modi. What is going on here? I still don't understand. You mean to say that you are holding the UPA government responsible for the construction of this, so the UPA government should have been charged with maintaining, repairing, restoring, and everything to do with this particular airport, even at the time that you were in power. मतलब कि मनमोहन सिंह की जो सरकार है उसको ये काम करना चाहिए था जो 10 साल आप सत्ता में हैं और अभी भी हैं। ये क्या मतलब हुआ? अगले दिन प्रदीप जी मेरी बात सुनिए, भाखड़ा नंगल डैम कब बना था? 60s में, ठीक है सर। भाखड़ा नंगल डैम की इनॉग्रेशन कब हुई थी? 60s में हुई थी। अगर वहां पर कोई दरार पड़ गई तो आप पंडित नेहरू को ब्लेम करेंगे? मतलब ये क्या मतलब हुआ ये? और जो मिंटो ब्रिज है, हर साल उसके नीचे पानी भरता है, हर साल। और अभी से नहीं, मैं 40 साल से देख रहा हूं। अगले दिन अखबार में, ये टेलीविजन के आने के पहले प्रदीप जी, एक जबरदस्त तस्वीर होती थी, डीटीसी की बस जो है वो रुकी हुई है मिंटो ब्रिज के नीचे, यू नो, कवर्ड इन वाटर और ड्राउन्ड, हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर। So what are you going to do, Mr. Amit Malviya? You are going to blame the British Prime Minister for the Minto Bridge, which was constructed somewhere in the 1930s when the British were in power over here in India. What are you doing? Now the RSS has, RSS Mohan Bhagwat ji jab bole ki there's arrogance and the kind of public discourse we are having is so low that it creates rift within communities. He talked about arrogance. He talked about various incidents, including Manipur. You had the organizer talking about, you had Indresh Kumar after that following up with this. Now, one thing was common in everything, that is arrogance of the government and the people associated with the government. Now still they have not learned. अभी तक इस चीज को उन्होंने अपने काबू में, आज इस समन्वय जो आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक जो होते हैं उनमें तो डिस्कस हो गया होगा कि you need to limit and control the kind of arrogance. The people have already shown door to the people who are arrogant. Many of them are out of the cabinet ministers have lost. And they are out, and people, everybody point their fingers that you have lost because you are arrogant. This. लेकिन प्रदीप जी एक चीज हम भूल रहे हैं। जबरदस्त बारिश हुई है अभी मुंबई में पिछले 2 या 3 दिन से। Yes. और कहीं पर फ्लडिंग नहीं हुई। There is no flooding. Mumbai is under control. मतलब कि हमारे जो नए बीएमसी के कमिश्नर हैं भूषण गगरानी साहब, और उसके पहले जो इकबाल सिंह चहल साहब का काम था, उसकी तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की बहुत प्रशंसा करनी होगी। वो हर जगह खुद गए। He is the gentleman. He is the guy who has done, in fact, where Mumbai is concerned, turn around. सवेरे कौन से नाले के पास पहुंच जाते थे मुख्यमंत्री, कहां पहुंच जाते थे कभी। I know it is just never seen a chief minister work so never. hard. And जो हम लोग बार पहले इनिशियली क्रिटिसाइज कर रहे थे concretization of road, let me tell you sir, the concretization of road is really happened. जहां भी हो गया है, you don't find potholes anymore. नहीं तो हम लोग बारिश में देख रहे थे कि potholes पूरे भर जाते थे। But for the first time, yes, in spite of such heavy rain, nothing. Mumbai has not flooded. Not and flooded. for that, credit needs to be given to the new BMC Commissioner, Mr. Bhushan Gagrani, for all the work that has gone on before and under the leadership of Mr. Iqbal Singh Chahal, who is now in the Chief Minister's office, and of course the Chief Minister, Mr. Eknath Shinde himself. And look at the way when really wonderful, great job. When he was talking about deep cleansing, I want to do deep cleansing, और खुद पाइप लेके पहुंच जाते थे रोड्स में और पानी डालते थे। It was very symbolic. It was symbolic. He was saying that I'm doing to control pollution, and then that was one. Concretization of road. He says, I am going to do concretization. After this, you will not complain about potholes. And let me tell you, sir, I mean, we need to appreciate there's no potholes. There is no potholes anywhere in Mumbai. Nobody complaining. The first rain, earlier there were double deckers like on the ship in the ocean, in the seas. वो जो zoom कर रहे थे एक तरफ से दूसरी तरफ, people seated wish to feel that they are sitting in some
ship inside a deep turbulence. which is rolling along with the waves. Yes. So that entire thing is gone. Now, whatever you call, if you call the MNS or you call the opposition, उद्धव ठाकरे जी कहते कि बहुत बड़ा करप्शन है रोड्स में, बहुत बड़ा होगा, करप्शन है. मालूम नहीं होगा. हमसे क्या मतलब है? हमें तब भी पैसे नहीं मिलते थे, अभी नहीं मिल रहे. बट रोड तो ठीक है. The road is Roads are good. There has been no flooding There's no anywhere. flooding. And sir, Khar subway Yes, sir. used to flood. थोड़ी सी बारिश होती थी, फ्लड हो जाती थी. Exactly. मिलन सबवे सबसे पहले तो हम लोग अपना कैमरा वहीं स्टेशन करते थे कि मॉल में बारिश हुई है और मिलन सबवे में पानी खड़ा हो फर्स्ट जाएगा. बारिश में पूरे भरने वाले हैं यहाँ पर. इस बार कुछ नहीं हुआ. सारा ट्रैफिक चल रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास है. मिलन सबवे, अंधेरी सबवे, खार सबवे, कहीं पर पानी नहीं भरा है भाई. अगेन द बीएमसी has done a wonderful job and I think they need our appreciation. पहले जैसे हम लोग क्रिटिसाइज करते थे बीएमसी को, आज हमें प्रशंसा करनी पड़ेगी. बीएमसी की जबरदस्त काम किया है साहब आपने. सर चीफ मिनिस्टर का फिर हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. चीफ मिनिस्टर ही इज अ वर्कaholic. ही इज वर्किंग 24/7 365 days without rest. As we say, when he sleeps we don't know. He's sleeping while he's, ये हम चेंगिस खान अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे थे कि they used to fight wars, and Napoleon used to fight wars sleeping on a horse. I mean, he used to sleep in the horse, wake up on the horse, everything was done the horse. वैसे Chief Minister Eknath Shinde, the biggest thing, 300 एकड़ पार्क, जो ग्रैंड पार्क उन्होंने प्लान किया है पूरे महालक्ष्मी रेस कोर्स को लेके, पूरे कोस्टल एरिया के बेल्ट को लेके. 300 एकड़ जमीन. He says this is the lungs of Mumbai. I'm going to build the lungs of Mumbai. You need to appreciate me. And he actually said, yes, he has done it. he actually said it will be better than Central Park, New York. Yes. That's what he said. बिल्कुल सर. How can nobody expected that 300 एकड़ in city, Mumbai city में आप डेवलप करेंगे only green zone, total grand park की तरफ से, poor, rich, all will can go in without any problem. जैसे आप बात कर रहे थे, race course was only for the rich. That's right. Race course was only for the rich, and now it's been transformed. It is going to be a BMC, a public park. Let's be very 300 clear. acres of land. Let's be very clear. All those people screaming about this park, please do remember you're sitting on BMC land. The Mahalakshmi race course जो है, माफ कीजिएगा, आपकी जागीर नहीं है, मुंबई शहर की जागीर है. और वहां से जो पार्क बनेगा अब, वो इतना खूबसूरत बनेगा, आकर में जाकर के मुंबई विल अप्रिशिएट मिस्टर एकनाथ शिंदे फॉर दिस ग्रेट, फैंटास्टिक, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट आइडिया. It will be a fantastic place. बिल्कुल सर. Now the point is, this is the city of Mumbai, and you said city of Mumbai में कुछ नहीं हो सकता है. That's the end. It is saturated. It has reached a saturation point. Look, if you have got a will, there's a way. अरे प्रदीप जी, मैं अब ये भी वापस आया, मैंने आपको देखा ना. Yes. नारीमन पॉइंट से जब मैं वापस आया, Exactly. I shot that entire thing. वो जो टनल जो है बनाई है Yes. कोस्टल रोड के लिए, बिल्कुल. It is so beautiful, it is so gorgeous. और सबसे बड़ी बात है कि जब आप नारीमन पॉइंट से वर्ली निकलते हैं और उसके बाद जब आप ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं, आपको मालूम है जो हाजी अली है, हाजी अली के दर्शन जो है वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने, एकदम. मतलब it is just about 10-15 meters away. It is so beautiful. बिल्कुल. पहले क्या है, हाजी अली आपको दूर से देखना पड़ता था. जो हाजी अली का जो पहले वो ट्रैफिक सिग्नल हुआ करता था, which used to lead up to Pedder Road on one side and Warren Road on the other, और महालक्ष्मी मंदिर on this side. बिल्कुल. अब आप हाजी अली के बिल्कुल पास से गुजरते हैं और साथ में आपको महालक्ष्मी के भी आपको दर्शन हो जाते हैं. मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल. जो हुआ है, देखिए साहब, जहां पर विकास हुआ है, जहां पर डेवलपमेंट हुई है, जहां पर मुंबई शहर की कायाकल्प हुई है, वहां पर जहां पर भी प्रशंसनीय काम हुआ है, हमें हमारा फर्ज बनता है उसकी प्रशंसा करने का. सीधी सादी बात है. अब जैसे वो जो ब्रिज बन रहा है अभी तक, कपाड़िया ब्रिज, वो अब वो क्या है कि वो 6 फुट और 6 फुट नीचे रह गया. कैसे रह गया? अंधेरी वाला जो ब्रिज है, ईस्ट टू वेस्ट. बिल्कुल, वो अभी तक बना नहीं. that is something, that's a joke. that is what something एकनाथ शिंदे जी आपको खुद देखना पड़ेगा, because you know जहां आपका प्रशंसा हो रहा है, यहाँ पर you are being fantastic. सवेरे आप विदर्भ में रहते हो, वहां बैम्बू की इंडस्ट्री आप डाल देते हो. आप टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, आप बैम्बू के गुड क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हो. व्हाई बैम्बू इंडस्ट्री इज गोइंग टू improve the climate, improve the environment, reduce the carbon footprints. You talked about it giving more oxygen and consuming a lot of carbon dioxide. ये सब ज्ञान आप देते हो, आप कर भी रहे हो काम.
समृद्धि महामार्ग, एब्सोल्युटली उस समृद्धि महामार्ग से जुड़े सब लोग समृद्ध हो गए. Everybody has been wealthy, everybody has gained a lot of money. जो farmers अपने land दिए, they have earned 10 times more value than what they could ever think of. जी. And they have become थोड़े local, very strong financially, बहुत strong. अपने खुद के जो भी है छोटे छोटे उद्योग करके वो अपने गुजारा कर रहे हैं. तो जहाँ जहाँ आपके प्रोजेक्ट्स है, अभी वो नया सिद्धि पथ को connecting विदर्भ and Konkan together, शक्तिपीठ, it's a fantastic project. Now if your connectivity जो शक्तिपीठ की बात करी, yes, बिल्कुल. जो प्रदीप जी ने, हाँ, हाँ. जितनी भी शक्तिपीठ हैं मुंबई महाराष्ट्र में, Yes, yes. उन सबको कनेक्ट किया जा रहा है. बिल्कुल. ये बता दें आप. फर्स्ट क्लास. और जो जिस प्रकार से आप कर रहे हो, लुक एट द कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र. मुंबई में आते हो, इतने जगह ह्यूज हाईवेज, you पहले you sometimes find you come the wrong way, but then you're the right way because there's so many Google methods of reaching inside Mumbai. तो मुंबई और कहने का मतलब ये महाराष्ट्र हुआ, पलट जिस प्रकार से हो गए, कहने का मतलब ये हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे छोटी सी बात है, पुणे मुंबई सुपर हाईवे बाई एक्सप्रेसवे जो बनी है, नितिन गडकरी साहब ने बनाई थी. पहले जब आते थे मुंबई के पास आप पहुंच गए 1-1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, और मुंबई के अंदर आते आते, मुंबई की सरहद पार करके सायन से मुंबई में अंदर आते आते आपको 1.5 घंटा और लगेगा. Exactly. आज वो नहीं है साहब. आज बिल्कुल नहीं. आज आधे घंटे के अंदर आप आ जाते हैं. Yes. I agree. There are lots and lots of places where there are bottlenecks, but they are being looked at, and that I think is a great job. So, at the very fact that Mumbai has not flooded this time, is all the credit goes to the BMC, to Mr. Bhushan Gagrani, to Mr. Iqbal Singh Chahal, and of course to the Chief Minister himself, Mr. Eknath Shinde. Fantastic work. मिलन Really, सब really splendid हिंदू work. बात था. ये सब आपको याद है कि यूज टू स्टेशन 5-6 लोकेशंस आप स्टेशन कर देते हैं. All the OBs used to be stationed there. रात को आपको इधर जाना है, सवेरे बारिश होने वाला है, फर्स्ट सेकंड इज गोइंग टू बी फ्लडेड, एंड देन यू हैव टू शूट फ्रॉम देयर. वहां से लाइव कीजिए आप, आपके और इंस्ट्रक्शन लाइव कीजिए. और सबसे बड़ी बात है, खुद पानी में जाकर के, पानी आपके यहाँ तक होना चाहिए, माइक लेकर के देखिए क्या हो रहा है. ये है हाल प्रशासन का. यहां तक पानी आ गया है, मुंबई में फिर बाढ़ आ गई है. इस किस्म की चीजें हम लोग किया करते थे. आज नहीं कर सकते साहब, क्योंकि कहीं पानी मतलब भरा ही नहीं. अब क्या करो, पुराना फुटेज दिखाना बंद कर दिया, लेकिन लोग अब इट्स अ क्रिमिनल पनिशमेंट. आप पुरानी फुटेज आप नहीं दिखा सकते, रिकॉर्ड लिखाना पड़ेगा. तो बट आफ्टर डूइंग दिस गुड वर्क, what are the chances of Mahayuti? That is something that we are. वो तो पॉलिटिकल बात हो गई. वो पॉलिटिकल बात हो गई. मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है. लेट्स बी वेरी क्लियर. In all my experience as a journalist, I've been a journalist now for a long time. देखिए साहब, जरूरी नहीं है कि अच्छे काम की वजह से आपको दोबारा चुना जाएगा. उसमें और अच्छे काम में कोई खास संबंध नहीं है. संबंध है लेकिन ज्यादा नहीं है. सीधी बात है. इलेक्शन के टाइम पे क्या इक्वेशन बनती है, क्या कास्ट इक्वेशन बनती है, क्या कोई और इक्वेशन बनती है, क्या कोई और बालाकोट होने वाला है, या राम मंदिर बनने वाला है, या 2G स्कैम होने वाला है, इस किस्म की चीजें ये निर्णायक होती हैं चुनाव के परिणाम के लिए. An election per se doesn't really have to do very much with good work. Let's be very clear. So that's been my experience anyway. The day people start to appreciate work and start to vote for good work will be the day that our democracy would have matured. That's my opinion. Yeah, that's exactly what is happening. Today we are stuck with OBCs, we're stuck with Marathas, we're stuck with Thakurs, Maratha. तो ये पूरे देश में, not only in Maharashtra is concerned, महाराष्ट्र में फिर भी कम है. यूपी, बिहार, अब देखिए आज भी कास्ट लाइंस पे पूरे बैटल ग्राउंड फील हो जाता है कि आप कौन से कास्ट से हो तो आप इस तरफ. आपने युति कास्ट समीकरण ढंग से कर दिया, यू विनिंग द इलेक्शंस irrespective of whatever your performance is there on the ground for the people. But if आपके जातीय समीकरण ठीक नहीं है तो you're going to lose. Pradeep ji, but Mr. Modi, we must give credit to him. Narendra Modi was able to break through that caste equation in 2019. That was 2019 में. That was because surgical strike, Balakot strike. Balakot strike. So I mean that we performed. So international issues में people go beyond caste, color, religion. Caste, color, religion. Sir, इस बार बालाकोट नहीं था. बालाकोट पार्ट 2 करना चाहिए था. We all thought, why didn't Mr. Modi not do it? ना बालाकोट का स्ट्राइक हुआ, ना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ना हम लोग सोच रहे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम लोग जा रहे हैं, वो हमारा होगा, ये होगा. तो nothing of that happened. Nothing of that happened. Nothing of national significance happened.
why it never happened. Even when there was terror attacks where Kashmir is concerned, we all thought there's going to be a retaliation. Now he's going to do it. Abhi karne wale. No retaliation. And probably there were 2 or 3 terror attacks in Kashmir. 4. Continuous 4 terror attacks where Kashmir is concerned. And that worked against the government. Yes, that worked against the government, and he never retaliated. He never went across the border. He never even talked about it. So, what bogged down Prime Minister Modi? That's a subject for another day. Otherwise, this thing will go on and on. Yes. In the meantime, my request to the BJP leadership again: please control your IT cell. All of you have done a wonderful job. Let's be very clear. And even the Congress has done a wonderful job. I mean, from 52 to 99 plus 2, they've done a wonderful job. I think, and as we discussed yesterday about Varshatai Gaikwad, I hope the Congress has learned its lesson, and I hope all those chaps who had gone over there to Delhi to complain about Varshatai Gaikwad and to ask for changing her, I hope they've been told to, go do their The work. people, the Congress, Mumbai Congress, majority of them have liked the way you're presenting the arguments of Varsha Gaikwad. They said, this man is right. You're right. देखिए साहब, ये जितने लोग गए थे, And they said, जो arguments आपने पेश कर दिए, कौन से नाम लेकर आप जो एक चीज बोले, and now they're saying, yes, he's talking the right thing. यही सही है. This is what, and यही सही, हकीकत ये है. प्रदीप जी, एक नसीम खान जी को छोड़ करके वहां पर कोई मास लीडर दिखा आपको? नहीं. कौन है वहां पे? मतलब आप मुझे बताइए ना. Yes, एक नसीम खान है जो आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि पिछली बार वेद थी साहब इसलिए हार गए, मैं कहता हूं इस बार जो खड़े होंगे आराम से जीतेंगे. लेकिन वर्षाताई गायकवाड़ ने वो करके दिखा दिया जो पिछली 2 बार कांग्रेस नहीं कर पाई. सुनील दत्त साहब की बेटी नहीं कर पाई, 2 बार हार गई. वर्षाताई गायकवाड़ वो सीट जीत गई हैं. उसके लिए एज इज यूजुअल विद द कांग्रेस, इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेज्ड, शी इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड. पीपल वांट हर टू गो because she has succeeded. They want her to be sacrificed for winning the seat for. How dare she win? Yes. तो मतलब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस भी बड़ी अजीब संस्था है. नहीं, संस्था लोग तकलीफ में आ गए, बोला हमने इनको वोट दिया है, एंड ओवरवेलमिंगली वी केम आउट, हम जिद से बाहर निकले और इनको जिताया, और जिताने के बाद आप इनको ही बलि का बकरा बना रहे, इन्हीं को सैक्रिफाइस करने की बात That's कर रहे right. हो. And these are that's It's why not acceptable. It's not acceptable. That's why most of these chaps who had gone over there in that delegation have either never stood for election or have never won an election. Definitely. That's Yes. it. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, and please do send in your comments. We really would like to know what you think from both Pradeep ji and myself. We're going to be with you again tomorrow. Politics is getting really and truly very, very interesting now with 234 opposition members in the Lok Sabha. Now, Mr. Modi and the rest of the government has to answer. Even though, by the way, I don't believe that Mr. Nitish Kumar is going to leave. I don't think so. No, I don't think. And in fact, if there was a division, Congress would have egg on its face. It was good. The Jairam Ramesh and they were saying that we would have asked for division. आपने division of votes के लिए मांगा तो आपका बेइज्जती हो जाता. 300 प्लस इंच चले जाते हैं मोदी. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जितने भी बाकी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बाकी सब लोग हैं डिजिटल यूनिवर्स में, जो बार बार ये कह रहे हैं ऐसे हाथ मल मल के कि बस नीतीश कुमार अभी गए के गए, नहीं होने वाला. मोदी जी हैं और मोदी जी अभी तक तो बरकरार रहेंगे, और मुझको ऐसा लगता है मोदी भी ज्यादा ताकतवर होंगे और राहुल गांधी भी ज्यादा ताकतवर होंगे. और चलते चलते मैं एक और प्रेडिक्शन दिए जाता हूं आपको, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी. एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट. दैट्स इट. दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय